तो दोस्तों मनीष हेल्थ में आप सभी को स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये इंट्राडे स्टॉक के लिए है, कल के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए। तो चलिए, अगर सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर को आप पढ़ें। अदरवाइज संक्षिप्त में मैं इसको बता देता हूँ कि ये चैनल जो है एक एजुकेशनल चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन लें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये डिस्क्लेमर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का इंट्राडे स्टॉक हमारा क्या था। तो उसमें अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके यहाँ पर जो हमारा पॉपुलर अपलोड है यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, इंट्राडे स्टॉक मंडे। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि आज का हमारा क्या इंट्राडे स्टॉक था और वो किस तरह से परफॉर्म किया। तो चलिए हम लोगों का कल का इंट्राडे स्टॉक क्या है उसको हम लोग देखते हैं। और इसके लिए हम लोगों का जो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का जो सीट है इस पर हम लोग आए हैं, और इसको ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया ताकि हमारा जो समय है वो ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर देखिए आज एक्चुअल में इंट्राडे स्टॉक में ये बाय तो बहुत सारा आ रहा है, लेकिन वन कैटेगरी जो आपको पता है यहाँ जेट कॉलम में वन आता है तो नहीं है इस तरह से। तो एक्चुअल में यहाँ पर जीरो स्टॉक आ रहा है, लेकिन फिर भी जो स्टॉक यहाँ पे बुल साइड में उन स्टॉक को हम लोग जरूर एक बार एनालाइज करेंगे और देखेंगे उनमें से किन स्टॉक पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टॉक जो आ रहा है वो एसीसी सीमेंट आ रहा है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं, एक बार इसका डिलीवरी एनालिसिस कर लेते हैं। डिलीवरी एनालिसिस के हिसाब से इसमें थोड़ा हो सकता है रेंज बाउंड रह सकता है ये। ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। चलिए चार्ट पे देखते हैं इस स्टॉक को, एसीसी। तो आप देखेंगे आज इसने गैप अप ओपनिंग दिया था, रेड रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के साथ इसने पोजीशन क्लोज किया है। और हम लोगों के लिए अच्छा इस स्टॉक में क्या है देख लीजिए। ये जो सपोर्ट लेवल है ना दोस्तों, इसके ऊपर ही इसने क्लोज दिया है। तो इस लेवल को जब तक ये होल्ड करके रखेगा तब तक ये बुलिश ट्रेंड में रह सकता है ये स्टॉक। लेकिन हम लोगों को इंट्राडे ट्रेड लेना है तो हम लोग चलिए 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड हमें बनता है या नहीं। तो देखिए इस स्टॉक में आपका ट्रेड बन रहा है लगता है। तो एक बार चलिए इसका हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इंडिकेशन भी हमें बाय का मिल रहा है टेक्निकल में, तो हम लोग टेक्निकली ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों का लेवल होना चाहिए 1616 के आसपास। ठीक है, जो हम लोग ट्रेड लेंगे हम लोग लेंगे 1616 के आसपास, कहीं भी एंट्री कर सकते हैं इस पे बाई का। तो इस पर आप लोगों को पता है ब्लू कलर हम लोग डालते हैं, चलिए हमारा एंट्री लेवल है ये। तो 1616 रुपये 59 के आसपास आप कहीं भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा ये लेवल के नीचे। ठीक है, तो लेवल कौन सा है देख लीजिए, इसको रेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारा बाई का स्टॉप लॉस है 1602 रुपया 62 पैसा। 1602 रुपया 62, यानी कि 14 रुपये का लगभग आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। और टारगेट देखेंगे तो टारगेट क्या हो सकता है देख लेते हैं, चलिए। टारगेट पहला 1634 रुपया का, पहला टारगेट जो होगा 1634 रुपया का। और दूसरा टारगेट देखते हैं, दूसरा टारगेट क्या निकल के आ रहा है। दूसरा टारगेट जो है वो है 1652 रुपये 94 पैसा। तो ठीक है, इसको हम लोग एक बार फिर से मार्क कर लीजिए, 1616 रुपये 59 पैसा के ऊपर या आसपास कहीं भी आप इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कंडीशन में आपको 1602 रुपया 62 पैसा का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। पहला टारगेट 1634 रुपया और दूसरा टारगेट 1652 रुपया। तो ये हुआ हमारा एसीसी सीमेंट पहला बाई के लिए। और दूसरा स्टॉक देखते हैं, चलिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका यहाँ अपोलो टायर। तो अपोलो टायर को भी हम लोग देखेंगे, तो इसका थोड़ा डिलीवरी देख लेते हैं।
अपोलो टायर, तो ये भी एक रेंज में रह सकता है ऐसा दिख रहा है। तो अगर मूवमेंट होगा तो अच्छा मूवमेंट हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या लेवल होगा इसमें। अपोलो टायर, तो अपोलो टायर जो है एक रेंज पे है बहुत दिनों से। इसका अगर हम लोग रेंज देखते हैं, ठीक है, ये इसका एक रेंज है। तो ये रेंज के ऊपर जब ब्रेक करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो फिर फिलहाल के लिए चलिए हम लोग देखते हैं एक बार यहाँ पर भी क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है अपोलो टायर का। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 1600 सॉरी 178.88 पे दिख रहा है, और यहाँ से बाइंग सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन यहाँ से रिवर्स का तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। तो आपको अगर बाई करना है 179 के ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज होगा तभी बाई करेंगे। चलिए देखते हैं चार्ट पे 179, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है 179 के आसपास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस माना जाएगा वो। तो आपको बाई करना होगा 179.88 के ऊपर में। 179.88 के ऊपर में कोई भी कैंडल क्लोज कर देता है तो आप बाई जा सकते हैं, और उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस नियर पे हम लोग मेंटेन करते हैं, वो है आपका 178.21 का, ठीक है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर ये सेल साइड भी आ सकता है या रह सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा। टारगेट इसका पहला मुझे लगता है आना चाहिए 183.80 के आसपास, ठीक है। पहला टारगेट 183.80, और दूसरा टारगेट है आपका 186 का लगभग, ये टारगेट दूसरा हो सकता है। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, देखिए आज 28 तारीख है और 31 तारीख को आपका एक्सपायरी है थर्सडे को। तो हमारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, तो ऐसा भी होता है कि एक्सपायरी मैनेजमेंट के कारण आपका जो है ऑप्शन चेन को थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, वहां से आप लोग ये एक रिवर्सल ट्रेड भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोगों का जो सीट है इसमें बाई के लिए आया हुआ है, तो उसके अगर फेवर में अगर हम देख, हमारा एक फेवर मिल जा रहा है, मतलब यहाँ पर कि जो ये एनालाइज करने के द्वारा हम लोग जो भी बाय सेल आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो बाय है तो हमारा एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर सीट हमारे साथ में है, तो आपको अपोलो टायर का यहाँ लेवल हो गया, तो आप यहाँ पर इसको अपोलो टायर को बाय के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब अगला स्टॉक देखते हैं क्या है हमारा। अगला स्टॉक यहाँ आ रहा है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया डिलीवरी थोड़ा इसका देखना पड़ेगा हम लोगों को। बुल बाय है बाटा इंडिया। बुल बाय तो है, लेकिन इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं, चले बाटा इंडिया। तो अब देखेंगे बाटा इंडिया जो है ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, और इसका रेजिस्टेंस जो है ये 1619 रुपये का एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो अगर 1619 रुपये का ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा, लगभग 1660 रुपये के आसपास भी ये जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक बार हम लोग डेली चार्ट देखेंगे बाटा इंडिया का। इसमें एक सेल का भी ट्रेड बन सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 1616 रुपया होना चाहिए। तो इस स्टॉक को हम लोग अवॉइड करेंगे। देखिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो 1620 रुपये के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो आप एक बार ट्रेड इसमें ले सकते हैं बाय का, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस नियर में है 1616 रुपये का। अब अगला स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। इस स्टॉक को इसलिए छोड़ा मैंने बाटा इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर जो डिलीवरी का जो एनालिसिस है हमारा, इसमें थोड़ा ये फिट नहीं बैठ रहा है। अब अगला स्टॉक देखते हैं यहाँ पर बॉस। तो बॉस का प्राइस हाई है तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। अब अगला स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है कोफोर्स। तो कोफोर्स का भी थोड़ा डिलीवरी देख लेते हैं।
ये भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है तो इसको अवॉइड करते हैं। बियर सेल, फेक सेल आज भी हुआ था इसमें सेल, लेकिन फेक सेल हुआ था। तो चलिए देखते हैं। बियर सेल दिखा रहा है तो कल ये क्या बियर साइड जा सकता है? एस्कॉर्ट, तो इसका डिलीवरी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें तो अच्छा दिख रहा है, चलिए देखते हैं एस्कॉर्ट को एक बार। एक्चुअल में एस्कॉर्ट जो है हमारा बियर सेल दिखा रहा था ना। देखते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। बियर सेल, लेकिन फेक सेल हुआ है इसमें। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ही है ये, तो फेक सेल है, यानी कि ये ऊपर का तरफ भी जा सकता है। ऊपर जाएगा तो 1560 रुपये के आसपास बड़ा स्टॉक है, तो इस स्टॉक को भी अवॉइड करेंगे। लेकिन इसका डेली चार्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। इंट्राडे के लिए अवॉइड करेंगे इसको। अगर किसी ने पोजीशन रखा है तो देखते हैं उसके हिसाब से ये क्या बनेगा। तो देखिए पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर ये डेली कैंडल है, इसका बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो अगर ये इस लेवल के को मेंटेन करके रखता है तो फिर एक आपको मूवमेंट दिखेगा 1560 के 1260 के आसपास, ठीक है। तो ये सॉरी 15 मिनट का चार्ट है, तो इसको डेली पे देखना है। बियर साइड में है, बियर सेल। इसीलिए हमें मतलब उसमें फेक सेल दिखा रहा है, तो एक ऊपर का थोड़ा मेंटेन करके ये रख सकता है। सेलिंग इसमें तभी आएगा जब ये 1238 रुपये के नीचे क्लोज देगा, ठीक है। तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखेगा। तो इस स्टॉक को भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये जेड कॉलम में कुछ भी वन टाइप का नहीं आया है। वन अगर आता है तो हम लोग एनालाइज करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर स्टॉक ट्रेड करना है तो इसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कौन से स्टॉक पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज जीरो स्टॉक यहाँ पर ही हम लोगों का सिलेक्शन में है। फिलहाल हम लोग दो स्टॉक का एनालाइज किए हैं, एससीसी और एक अपोलो टायर, तो ये दोनों ही ठीक लग रहा था। अब देखते हैं अगला स्टॉक यहाँ पर क्या है। एक और दिख रहा है यहाँ पर ग्रासिम। तो चलिए ग्रासिम को देख लेते हैं, इसका थोड़ा डिलीवरी देख लेते हैं ग्रासिम का। ठीक, ठीक है, चलिए ग्रासिम को चार्ट पे देखते हैं एक बार। ग्रासिम ने एक लेवल को तो ब्रेकआउट किया है, ठीक है, ब्रेकआउट किया है। ये जो कंसोलिडेट किया है इतना देर, इसको इसने ब्रेकआउट किया है तो एक अच्छा, लेकिन फॉलोअप कैंडल नहीं बना है। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ही है। तो अगर इसके ऊपर कल मेंटेन करके रखता है तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट लगभग 918 रुपये तक के जरूर ये दिखाएगा ग्रासिम। तो चलिए एक बार ग्रासिम को देख लेते हैं। एक लेकिन इसमें छोटा सा ट्रेड हम लोग ले सकते हैं छोटा मूवमेंट के लिए। और डेली चार्ट के हिसाब से इसमें अगर ये कल इसके ऊपर मेंटेन करता है तो एक अच्छा मूवमेंट भी इसमें हो सकता है। लगभग 947 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को जरूर ध्यान में रखिए, चलिए ग्रासिम को। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर आपको मेंटेन करना है। किस लेवल पे? इस लेवल के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोगों को अच्छा खासा स्टॉप लॉस जो हो रहा है वो 900 के लेवल हो रहा है। अगर 900 के नीचे जाता है तो फिर हम लोगों को एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन इसमें ऊपर का तरफ मोमेंटम अच्छा बनेगा, तो इसलिए हम लोग इस स्टॉक को भी वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो इस स्टॉक को आपको जो बाई करना होगा ये हम लोग बाई करेंगे जब ये 910 रुपये के ऊपर कैंडल को क्लोज करता है, ठीक है। आप ध्यान रखें यहाँ पर भी एक कैंडल क्लोज किया था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ट्रेड हो गया गैप डाउन के साथ। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। कैंडल ग्रीन कैंडल अच्छा से क्लोज करना चाहिए और वो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, ठीक है। 910 रुपये के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो आप बाई जाएंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे इस लेवल के नीचे।
तो इसको हम लोग रेड कर देते हैं, क्योंकि इसके नीचे ये नीचे की तरफ जाएगा। तो स्टॉप लॉस है हमारा 900 का, बाइंग लेवल है 910 के ऊपर, और टारगेट टारगेट क्या हुआ, टारगेट देख लेते हैं इसका हम लोग। पहला टारगेट ये होना चाहिए हमारा 925 रुपये का। और दूसरा टारगेट हम लोग यहाँ पर लेते हैं 934 रुपये का। तो चलिए इस लेवल को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो आपको 910 रुपये के ऊपर आपको बाई करना है 910 के ऊपर, और 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 925 का पहला टारगेट, 934 का दूसरा टारगेट होगा इस स्टॉक का। अब चलिए देखते हैं अगला कुछ स्टॉक है या नहीं। तो ग्रासिम थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें अगर मूवमेंट होगा तो अच्छा बड़ा मूवमेंट हो सकता है। इंडिगो इंडिगो बाई के लिए दिख रहा है, तो चलिए इसका डिलीवरी देख लेते हैं थोड़ा। तो इस स्टॉक में भी थोड़ा मोमेंटम रह सकता है, तो चलिए इसको चार्ट पे देखते हैं। इसको यहाँ पर भी चार्ट पे प्लॉट करते हैं, चलिए। डेली चार्ट पैटर्न, देखिए इसमें कोई अच्छा मूवमेंट तब आएगा दोस्तों जब यहाँ पर ही ना ये लेवल को ब्रेक करेगा। तो इसका लेवल क्या हो गया, एक रेंज वाला लेवल हो गया है, और ये इसी लेवल से बार बार रिजेक्शन भी ले रहा है। तो ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ गया, अदरवाइज इसको ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस स्टॉक को हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से रिजेक्शन है, तो ऑप्शन एक्सपायरी नियर पे है, तो हो सकता है आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो इस स्टॉक को हम लोग वॉच लिस्ट में नहीं रखेंगे। इंडिगो हो गया। अब यहाँ पर क्या स्टॉक है देख लेते हैं। मैरिको भी बुल बाय है, तो मैरिको का डिलीवरी थोड़ा देखते हैं। नहीं, इस स्टॉक को नहीं देखेंगे। मैकडोर, ठीक है, यूनाइटेड स्प्रिट, तो इस स्टॉक को भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इस स्टॉक को भी अवॉइड करते हैं। अगला स्टॉक यहाँ पीवीआर आ रहा है, तो पीवीआर को थोड़ा देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, इस स्टॉक को हम लोग देख रहे हैं, तो इस स्टॉक का हम लोग चार्ट में प्लॉट करते हैं, चलिए पीवीआर को। तो इसका जो कैंडल बना है ना दोस्तों, यहाँ पर एक कैसा, ये तो डाउन मूवमेंट में है। देखिए ऐसा भी होता है कि अगर ये इसको कंटिन्यू करता है, इसके नीचे ओपन होके एक रेड कैंडल बना देगा। अदरवाइज यहाँ पर ये अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है तो एक कोशिश करेगा ऊपर का एक लेवल को मेंटेन करने का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं कि सपोर्ट लेवल इसका कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर रहता है, 1312 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये फिर जो अगला रेजिस्टेंस लेगा 1325 के आसपास लेगा। तो हम लोग एक छोटा सा मूवमेंट के लिए अगर इस पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो 1310 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग एक बार ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस स्टॉक पे। तो चलिए देख लेते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं इसको, पीवीआर का। तो पहले ही हम लोग अभी देख चुके हैं कि हम लोगों को जो बाई करना होगा किस लेवल पे, इस लेवल के ऊपर 1313 के ऊपर।
1313 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग बाई करेंगे। यहाँ एक्चुअल में आप देखेंगे 1312 रुपये 47। तो राउंड अगर हम लोग देखते हैं 1313 के ऊपर हम लोग इसको बाई करेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। कोई भी कंडीशन में हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस को हिट कराना ही होगा, ठीक है। 1257 रुपया, 57 नहीं 97 रुपया, 1297, लगभग 1300 का जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा इस पे, और 1312 रुपया के ऊपर आपको बाय करना होगा। अब टारगेट देखते हैं, इसका टारगेट क्या निकल के हो सकता है। टारगेट पहला तो हम लोगों को ये नियर होना चाहिए, जैसा कि हम लोग देखे भी हैं कि एक नियर में रेजिस्टेंस है ये वाला, यहाँ पर ये लेवल जो है 1227 का, तो ये हमारा पहला टारगेट होना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक रिजेक्शन भी है, तो 1227 को ही कर देते हैं, चलिए 1229 तो 1227 रुपये का पहला टारगेट होना चाहिए आपका। और अगर 1227 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको एक जो मूवमेंट दिखेगा फास्ट दिखेगा और अच्छा मूवमेंट आपको दिखेगा। लगभग ये आपको 1348 रुपये के आसपास टारगेट दिखा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हो सकता है बोलने में कुछ गड़बड़ किया है, तो एक बार फिर से हम लोग इसको मार्क करते हैं, कंट्रोल L2। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को बाई करना है 1312 रुपये 47 के ऊपर, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है लगभग 1300 के नीचे। पहला टारगेट 1327 रुपये, दूसरा टारगेट 1348 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगभग 4 स्टॉक हम लोगों का नज़र में आ चुका है। वो है आपका ACC, अपोलो टायर, PVR, और एक था आपका यहाँ पर, चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या था। बाटा इंडिया, ठीक है, सॉरी ग्रासिम। बाटा इंडिया को भी हम लोग एनालाइज किए, लेकिन ग्रासिम उसमें 4 और 5 स्टॉक है, लेकिन बाटा इंडिया को बाद में रखेंगे, लेकिन इन 4 स्टॉक को हम लोग अपना वॉच लिस्ट में आगे रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग वीडियो का यहीं वाइंड अप करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे और भी हमारा जो एक्सेल ट्रेडिंग का वीडियो वगैरह है उसको मैं जल्दी अपलोड करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थोड़ा टाइम के कारण नहीं हो पा रहा है मेरा, आप लोगों को पता है मेरा ऑलरेडी एक परमानेंट जॉब है, तो मैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, ये मेरा प्राइम सोर्स नहीं है। तो जितना भी समय निकालता हूँ आप लोगों के लिए निकालता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि और भी समय आप लोगों को दे पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।